हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अजमेर पे। आज मैं आपको एमएस वर्ड 19 का रिव्यू बताऊंगी। आप रिव्यू में क्या क्या एडिट करोगे वो सारा। अब रिव्यू होता है क्या? रिव्यू आपका एक ऐसा पैनल होता है जिसमें आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको जैसे कमेंट ऐड करना है या फिर आपको विंडो ऐड करना है, आप उसमें ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे, आपकी वर्ड ओपन कीजिएगा। टास्क बार पे मैंने यहाँ पे सर्च किया वर्ड, नीचे आ गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना आपको। अब यहाँ पे आपको टैब मिल रहा है रिव्यू। रिव्यू टैब में जाना है आपको यहाँ पे। अब जैसे आप रिव्यू टैब में आते हो तो सबसे पहले आता है स्पेलिंग ग्रामर। अब स्पेलिंग ग्रामर होता है क्या? स्पेलिंग ग्रामर जैसे आप कुछ वर्ड लिख रहे हो, मैं एक आपका पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। ये पैराग्राफ है। अब जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया तो आप देखोगे यहाँ पे रेड लाइन, अब यहाँ पे रेड लाइन ऐड हो गया। या फिर आप यहाँ पे कुछ मीनिंग ऐड कर रहे हो, जैसे मैं और एक ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक एंड लूप बनाया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे रेड लाइन शो हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देन यहाँ पे आ रहा है। अब स्पेलिंग ग्रामर होता है क्या? स्पेलिंग ग्रामर में वो वर्ड्स मिलते हैं आपको जो आपकी कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड होता है। उसके अलावा जो वर्ड होता है कंप्यूटर उसको रॉन्ग ही मानता है। रेड लाइन का मतलब होता है आपका जो वर्ड है वो गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या वर्ड ही गलत है, पर आप जो वर्ड लिख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे भी मैंने लिखा निशा, ये बिल्कुल स्पेलिंग परफेक्ट है। पर कंप्यूटर क्या एक मशीन है और इसकी जो डिक्शनरी में वर्ड ऐड होगा उसी को वो राइट मानता है, बाकी जो भी वर्ड आप ऐड करते हो उसको ये गलत ही मानेगा। तो आपको अगर ये वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, आपको इसकी डिक्शनरी में ऐड करना है तो आप जाएंगे स्पेलिंग ग्रामर पे। जैसे आप स्पेलिंग ग्रामर पे जाओगे तो आपको ये शो भी करेगा कि आपको अगर लिखना है तो आप एन कैपिटल होना चाहिए, इस तरह से आपका टेक्स्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे अगर आपको इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर सकते हो, या इसकी डिक्शनरी में मैं चाह रही हूँ मैं जब भी निशा लिखूं तो इसमें रेड लाइन नहीं आनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, तो आप इसकी ऐड टू डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। ये टेक्स्ट आप टेक्स्ट ऐड कर दोगे तो जब भी आप निशा लिखोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चेंज करना चाह रहे हो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अजमेर पे गई तो आपको इसको इसने शो कर दिया कि आपको इसको कैसा लिखना चाहिए। आप भी इसे अगर ऐड करना चाहो सेम प्रोसेस है, आप इसको चेंज कर सकते हो। महिमा में इसने बता दिया कि आप कैसे, तो ये होता है आपका डिक्शनरी। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट में ऐड किया तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको इसको किस तरह से ऐड करना चाहिए। तो ये आपकी डिक्शनरी होती है। इस डिक्शनरी में आपको बताता है कि आपकी स्पेलिंग में क्या क्या मिस्टेक है, स्पेलिंग चेक करता है, ठीक है। इसमें आपको कभी जैसे रेड लाइन भी शो होती है, ब्लू लाइन भी शो होती है, ग्रीन लाइन भी शो होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास स्पेलिंग ग्रामर में आपको ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब वहीं अगर आपको सिमिलर वर्ड चाहिए, ठीक है, अब जैसे मुझे इसका कोई सिमिलर वर्ड चाहिए है ना वीडियो का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इससे जो मिलते वर्ड होंगे वो आपको शो कर देगा। अगर आपको इससे कुछ चेंजेस करना है या इनसे मिलते हुए कोई वर्ड लेने हैं आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड शो जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट क्या करता है? वर्ड काउंट आपका जो पेज होता है, इस पेज में आपको किसी ने बोला कि मुझे शो करो कि कितने पैराग्राफ आपने लिखे हैं, कितने कैरेक्टर आपने लिखे हैं, विद स्पेस कितना है, नो स्पेस कितना है, लाइन कितनी लिखी है आपने, तो वो आप काउंट तो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, आप जब स्टेटस बार पे देखते हो तो यहाँ पे शो हो रहा है आपने कितने वर्ड लिख रखे, पर आपको ये नहीं शो हो रहा है कि आपने कितने पैराग्राफ लिखे हैं या कितनी लाइन लिखी है। पेज शो कर रहा है, पेज आपने 2 ले रखे हैं, तो आप इसको कैसे शो करेंगे? तो ये वर्ड काउंट होता है। वर्ड काउंट क्या करता है? आपके पेज के बारे में पूरी डिटेल आपको शो करता है। ये देखिए पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, ये आपको पूरा यहाँ पे शो करता है, ठीक है। ये होता है वर्ड काउंट, आपके पेज के बारे में काउंट करके आपको शो करता है, ठीक है। ट्रांसलेट आपको कोई आपने लेटर वगैरह लिखा है उसको, जैसे ही मैंने हिंदी में लिखा है मुझे उसको इंग्लिश में चेंज करना है, या इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। अब ट्रांसलेट जब आप कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए, यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज में उसको चेंज करना है, हिंदी, अरेबिक वगैरह आपको जिसमें करना है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लैंग्वेज वाइज। कमेंट क्या होता है? अब देखो मैं डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ कोई भी, ठीक है, अब उसमें मुझे कोई टॉपिक लिखना है पर मुझे अभी जितना याद है मैंने लिखा, अब उससे पर्पस मुझे अगर कुछ याद आया तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर सकती हूँ। अब वो कमेंट जो मैं ऐड करूँ किसी को शो नहीं होना चाहिए। जब मैं बुक शो करूँ जैसे अभी नॉर्मल दिख रहा है वैसे ही मेरी दिखना चाहिए,
तो यहाँ पे जैसे मैं कमेंट ऐड किया, मुझे यहाँ पे कुछ और मैटर ऐड करना है, मैंने कमेंट क्लिक किया और यहाँ पे कमेंट, अब यहाँ पे कमेंट ओपन हो गया। पर आप तो बोलोगे कमेंट तो आपको शो हो रहा है क्योंकि दिख रहा है अभी। आप तो इस कमेंट को किस तरह से आप इसको हाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप जाओगे, इसी के आगे ट्रैकिंग पे यहाँ पे आपको मिलता है शो मार्कअप, इस पे कैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है कमेंट, कमेंट को आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखो आपको शो ही नहीं है कि आपने कुछ लिखा भी है क्या। अब अगर आपको कमेंट देखना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले वाला आपको शो करना है, आपको शो कर देगा। डिलीट, डिलीट करना है, नेक्स्ट नया लिखना है। अगर आप कमेंट डिलीट करना है आप कमेंट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका कमेंट का प्रोसेस। अब आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रैक चेंज होता क्या है, जैसे अभी मैं एक फाइल पे वर्क कर रहा हूँ, कुछ काम से कंपनी में आप कोई वर्क कर रहे हो, आप चले गए, कोई काम से आपको बुला लिया गया, तो अब आप चले गए हो, या फिर आप घर पे कोई वर्क कर रहे हो, घर पे छोटे छोटे बच्चे सबके होते हैं ना, ठीक है। आप कंप्यूटर को इस तरह से ऑन करके चले गए, आपको पीछे से कुछ बच्चे ने कुछ भी, कुछ बच्चों को क्या पता होता है कि आपने क्या टाइप किया, मुझे कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप चले गए, अब आपको पता ही नहीं है कि बच्चे ने क्या इसमें गड़बड़ की है। ये जब आप कहीं वर्क कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इसमें कोई भी चेंजेस हो तो आपको पता चल जाए, या फिर कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आपने किसी एम्प्लॉय को बोला ये फाइल है, इसमें कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिटेल कुछ गड़बड़ है तो आप उसको चेंज कर देना। अब वो चेंज करा तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ थी। आप क्या करते हो, उसको ट्रैक ऑन कर देते हो। ट्रैक ऑन करने से क्या होता है, अगर सामने वाला कोई भी चेंजेस करेगा तो आपको शो होता है कि उसने ये चेंजेस किया है। तो अगर आपने उसमें कुछ भी गड़बड़ की तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो फाइल है उसमें आपने क्या गड़बड़ की थी या कुछ मिस्टेक थी, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी। तो ट्रैक ऑन क्या करता है, उसको ऑन कर देने से कुछ भी चेंजेस होगी आपकी फाइल में तो आपको पता रहता है। जैसे ये ट्रैक ऑन है, मैंने क्लिक किया ट्रैक चेंज पर, ट्रैक चेंज ऑन करने से आप देखो यहाँ पे अगर मैं ये वर्ड डिलीट करती हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है ये वर्ड सही नहीं है, देखो डिलीट कर दिया मैंने, तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रैक ऑन किया। ट्रैक ऑन से क्या होता है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे ना, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक वो उसमें चेंजेस नहीं होगा। आप कुछ भी चेंज, अब मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख रही हूँ तो भी आप देखोगे यहाँ पे इसका भी कलर चेंज, तो ये होता है ट्रैक चेंज। अब जैसे आपने फाइल दी है, जैसे मैंने आपको फाइल दी, मुझे लगा आपने चेंजेस करके दिया कि देख लो, मैंने, मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगी वो मैंने उसको हटाई है और जो चीज मेरे को ऐड करनी थी वो मैंने ऐड कर दी। आपने ऐड कर दी, अब ऐड करने, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ आपने कोई वर्ड ऐड किया है बिल्कुल परफेक्ट है, अगर ये टैक्स है मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट मतलब आप रखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे चेंजेस में एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेप्ट, तो आप एक्सेप्ट में जैसे जाओगे तो यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट दिस चेंज, बिल्कुल आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, आप क्लिक कर दो। आप जैसे क्लिक करोगे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। अब ये वर्ड डिलीट किया गया, डिलीट किया गया मतलब आप चाह रहे हैं कि ये वर्ड डिलीट होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ नहीं ये वर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे रिजेक्ट चेंजेस पे जाके चेक कर दीजिए। तो जैसे आप रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि सेंटेंस मिस्टेक है इसलिए आपको डबल ब्लू लाइन शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड यही सेम प्रोसेस है, अगर आपको इसको रखना है तो एक्सेप्ट, नहीं रखना है तो रिजेक्ट। अब मैं चाह रही हूँ जो वर्ड लाए हैं वो नहीं चाहिए और इसको डिलीट भी नहीं करना, तो क्या कर देंगे आप, रिजेक्ट कर देंगे। तो जो भी चेंजेस किए गए हैं फाइल में वो कुछ भी नहीं रहेगा। या फिर जैसे मैं चाह रही हूँ ये आपने कर दिए थे चेंजेस, अब मुझे इसको बस नॉर्मल ओरिजिनल फाइल चाहिए, मेरे को इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके ऑल मार्कअप है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे था ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल चाहिए फाइल, आप क्लिक कर दे तो आपको ओरिजिनल फाइल शो जाएगी। पहले इसमें जो भी चेंजेस हुआ वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होता है आपका ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज में जैसे अभी ये ट्रैक है, किसी बच्चे को मैंने दिया है, किसी एम्प्लॉय को दिया तो उसका ऑन शो जाएगा, ट्रैक ऑन है तो उसको बंद करके भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि ये वर्ड में हटा देता हूँ, सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किया, क्योंकि कोई क्यों चाहेगा कि आपके में थोड़ा निखारा है, आपकी जो भी आप कुछ लिख रहे हो उसमें कोई चेंजेस हो, तो उसने बंद करके फिर चेंजेस करके आपको फाइल दी थी, तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी आपकी फाइल में। तो आप क्या करोगे, ट्रैक ऑन करोगे, सिंपल ट्रैक करोगे तो वो बंद हो सकता है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है ट्रैक लॉक ट्रैक, इसमें आप लॉक कर सकते हो और इसमें आप पासवर्ड ऐड कर सकते हो, तो वो ट्रैक बंद भी नहीं हो सकता। कैसे, अब जैसे मैं यहाँ पे गई लॉक ट्रैक पे, यहाँ पे जैसे जाते हो आपके पास ये पासवर्ड मांग लेगा, जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो या कुछ डिलीट कर रहे हो तो देखो अब वो चाह रहा है मैं इसे बंद कर दूं, तो ये बंद नहीं होगा। अब जो भी वो चेंजेस करेगा ना आपको शो होगा कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो आप ट्रैक को लॉक भी कर सकते हो।
अब आप चाह रहे हो कि ये ट्रैक से जो लॉक है उसको हटाए, अगर आपको पासवर्ड होता है तो आप इसको लॉक को हटा सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो अब आप इसको बंद कर सकते हो इजी वे से, हो गया बंद, ये देखिए। तो ये आप लॉक भी लगा सकते हो ट्रैक पे, ठीक है। फाइल ओरिजिनल चाहिए, इसी पे जाइए, ओरिजिनल पे क्लिक कर दिए, देन आपकी फाइल नॉर्मल चाहिए। तो ये होता है आपका ट्रैक चेन। रिव्यू पैनल, आप जो कमेंट लिख रही हो उसको किस तरह से शो करना है। अभी मैंने जब एक कमेंट लिखा था यहाँ पे, आपने देखा था, वो बबल्स में शो रहा था। अब ये देखो, यहाँ पे मैं कोई कमेंट ऐड करूँ तो इधर आ रहा है रिव्यू पैनल में, क्यों? क्योंकि मैंने पैनल पे क्लिक कर रखा। वर्टिकल में चाहिए या हॉरिजॉन्टल में चाहिए, आप इसको कमेंट को शो कर सकते हो किस तरह से चाहिए, ठीक है। तो ये कमेंट को शो करने के लिए रिव्यू पैनल है कि आपको कमेंट किस तरह से चाहिए, तो आप यहाँ पे कमेंट को भी अलग अलग वे में शो कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रैकर। एक्सेप्ट रिजेक्ट आपके इसी के पार्ट है, आपने जो चेंजेस किए हैं उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आता है कंपेयर। कंपेयर क्या होता है, जैसे आप कंपनी में, कोई कंपनी में वर्क कर रहे हो, वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, दो टीम, अलग अलग टीम बनाई गई कि आपको ये चेंजेस करने हैं आपको। अब आपने दो फाइलें बना दी सेम टॉपिक पे, अब सेम टॉपिक पे होगा तभी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे एक फाइल मेरी ये है, आप अभी देख रहे हैं, एक फाइल मेरी ये है, ठीक है। सेम टॉपिक मैंने लिख रखा है ये वाला, अब मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल ऐसे आप सेव करेंगे। जैसे आप सेव पे आते हो, कहाँ सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे, मैंने क्लिक किया और फाइल का नाम निशा ऐड किया, ठीक है। निशा 1 के नाम से सेव कर देते फाइल को, इसी, ठीक है, ओके। सेकंड, मुझे इस फाइल में एक और फाइल बनानी है, मैंने कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट लिया, देन यहाँ पे मैंने सेम टॉपिक टाइप कर दिया मैंने। इस फाइल को भी सेव करना है, कंट्रोल एस करा मैंने और डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को मैंने सेव किया। अब इस फाइल का नाम मैंने ऐड कर दिया निशा 2, ठीक है। निशा 2 के नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया, ओके। अब दो फाइल है मेरे पास, आप देखोगे फर्स्ट फाइल में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, पर जब सेकंड वाली फाइल है बिल्कुल नॉर्मल मैटर है। अब मैं देखना चाह रही हूँ दोनों फाइलों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या जाएंगे रिव्यू पे और यहाँ पे मिलेगा आपको कंपेयर। कंपेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अब जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है निशा 2, ठीक है, ये लिया मैंने और यहाँ से निशा 1, ओके, सेलेक्ट नहीं, ओके, यस, कंपेयर करना है आपको। यहाँ पे देखिए, अब जो अलग से वर्ड है उसको इसने क्या किया, एक अलग से हाईलाइट करके शो कर दिया कि आपकी दोनों फाइलों में आपने क्या चेंजेस कर रखे हैं। तो ये होता है कंपेयर, आपको अलग से शो कर देता है कि आपकी दोनों फाइलों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको अगर ओरिजिनल फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ओरिजिनल फाइल देख सकते हो, ये देखिए ओरिजिनल फाइल आपकी ये थी और ये जो मैंने उसमें चेंजेस किए, तो आपको दोनों फाइलों को शो कर देगा कि आपने दोनों फाइलों में क्या अलग से मैटर लिखा है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, दो फाइलों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका कंपेयर ऑप्शन। इसे सेव करना है आप सेव कर सकते हो, मुझे नहीं करना है, नॉर्मल आपकी फाइल एज इट इज हो जाएगी। तो ये होता है आपका कंपेयर। आप चाह रहे हो आपकी कंपनी में पासवर्ड अलॉट होना चाहिए, आपकी कोई भी कंपनी से ओपन नहीं करनी चाहिए, जो भी कोई फाइल आपने बना रखी है उस पर पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ से आप पासवर्ड अलॉट कर सकते हो कि आपको किस तरह से चाहिए, या जो भी आपको पासवर्ड अलर्ट लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया लिमिटेशन पे, यस, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग लेगा, तो मैंने 1 2 जो भी आपको पासवर्ड देना है कंफर्म के लिए फिर पासवर्ड देना, ओके, ठीक है। यहाँ से आप पासवर्ड अलॉट कर सकते हो। अब जैसे मैंने इस फाइल को बंद कर दिया, ये फाइल ऐड हो जाएगा। स्टॉप करना है आप लोग को स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि अभी जैसे मैंने फाइल में पासवर्ड भी लगाया पर उसमें फिर भी चेंजेस हो रहे थे, आप चाह रहे हो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो आप एवरी वन पे क्लिक कर देंगे, देन इस पे जाके छोड़ो कमेंट शो पासवर्ड। अब ये देखिए ये पूरी तरह से फाइल क्या हो गई, लॉक हो गई है। अब आप इसमें सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस ना ही कोई टाइप कर सकते हो, नहीं। ये पासवर्ड अलॉट होता है आपकी फाइल में, जिससे आपकी फाइल सिक्योर रहती है, ठीक है। आप स्टॉप कर देंगे तो ये आपको जो पासवर्ड है इसको आप हटा सकते हैं। आपकी फाइल को किस तरह से सिक्योर रखना है आप इसमें यहाँ से एडिट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रिव्यू, ठीक है। ठीक है क्लास।